तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे साल 2005 की। 2005 कर्नाटक में एक इलाका जिसका नाम होता है गुलबर्गा। इस गुलबर्गा इलाके में इम्तियाज़ रहता था। सरकारी नौकरी पाना चाहता था, गवर्नमेंट टीचर बनने का उसका ख्वाब था और तो उसकी वो तैयारी कर रहा था। वहाँ पर लक्ष्मी भी थी और वो भी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट की इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 2005 है, वो इम्तियाज़ और लक्ष्मी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है और दोनों का गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन हो जाता है। और ये खुशकिस्मती देखी है कि दोनों को एक ही स्कूल में अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब ये इम्तियाज़ और लक्ष्मी दोनों एक ही स्कूल में सरकारी टीचर बन गए थे। अब दोनों रोज़ साथ साथ जाते, साथ साथ आते। 6 साल तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अब जाहिर सी बात है, दोनों जवान 6 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ा रहे, रोज़ साथ उठना बैठना, हंसना खेलना, तो दोनों में धीरे धीरे प्रेम हो चला था। और ये प्रेम लगातार 6 साल तक रहा। 6 साल के बाद इन्होंने तय किया कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे से विवाह कर लें। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक हिंदू धर्म से था, एक मुस्लिम धर्म से था। दो अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज, तो दोनों के घर वाले माने नहीं। लेकिन ये तो दोनों प्रेमी थे, इन्होंने अपनी घर वालों की नहीं मानी और तय कर लिया कि कोर्ट मैरिज करेंगे। तो नतीजा होता है साल 2011 में ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब दोनों पति पत्नी बन गए, दोनों हंसी खुशी साथ साथ रह रहे थे और 3 साल तक इन्होंने आराम से हंसी खुशी जीवन साथ बिताया। और 3 साल बाद इनके एक बेटा होता है साल 2014 में। तब इनकी खुशी को और ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। समय के साथ धीरे धीरे इन दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा इनका जीवन है वो सामान्य हो चला था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन इसी साल 2014 में ये जो लक्ष्मी होती है ना, उसकी माँ बीमार हो जाती है। लक्ष्मी तक खबर पहुंचती है तो लक्ष्मी अपनी माँ से मिलने के लिए ये जो कलबुर्गी है वहाँ जाती है। अब दरअसल लक्ष्मी की माँ कलबुर्गी रहती थी और लक्ष्मी है वो अपने पति के साथ भद्रावती में वही जॉब करती थी, तो वहीं रहती थी। लक्ष्मी अपनी माँ से मिल के आती हैं, उसके बाद जब वो वापस घर आती हैं तो उसका मन नहीं लगता। वो कुछ खिन सी रहती हैं, कुछ उखड़ी हुई सी रहती हैं। वो अपने पति इम्तियाज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है, उसकी जो हालत है मुझसे देखी नहीं जाती। जो क्यों ना हम लोग हैं वो अपना ट्रांसफ़र वहाँ कलबुर्गी में वहीं पास में करवा दें, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मैं अपनी माँ की सेवा कर लूँगी और जो हमारा बेटा यहाँ अकेला रहता है कम से कम उसका ख्याल मेरी माँ रख लेगी, इसको भी नानी मिल जाएगी। ये इम्तियाज़ को कन्विंस करने की कोशिश करता है और इम्तियाज़ हैं वो लक्ष्मी से कन्विंस हो भी जाता है और ये तय करते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग हमारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये दोनों ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। कुछ ही समय पश्चात लक्ष्मी की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाती है। वो इस बेसिस पे होती है कि मेरी माँ है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो काफ़ी बीमार रहती है और मुझे उसका ख्याल रखना है, सेवा करनी है, तो मेरा ट्रांसफ़र कर लिया जाए। तो लक्ष्मी का ट्रांसफ़र उनके जो इच्छित स्थान है वहाँ पर हो जाता है। लेकिन इम्तियाज़ है वो अकेला रह जाता है। फिर इम्तियाज़ तय करता है कि ठीक है, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, वहाँ माँ की सेवा करना, मैं एवरी वीकेंड पर तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा, मैं यही नौकरी करूँगा, तुम वहाँ करना, फिर जब मेरा ट्रांसफ़र होगा तो हम लोग साथ रह लेंगे। दोनों पति पत्नी म्यूचुअली हंसी खुशी ये फैसला करते हैं और आगे 2 साल तक ये सिलसिला जारी रहता है। लक्ष्मी अपनी माँ की सेवा करती हैं, लक्ष्मी का जो बेटा है उसका ख्याल उसकी नानी रखती हैं और लक्ष्मी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था। इधर ये जो पति इम्तियाज़ ये पीछे अकेला रह गया था, तो ये ड्यूटी करता और एवरी वीकेंड पर लक्ष्मी से मिलने के लिए जाता और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाता। 2 साल बाद साल 2016 में इम्तियाज़ हैं वो उसकी भी फरियाद सुन ली जाती है और नतीजा होता है इम्तियाज़ को भी लक्ष्मी के पास उसके इच्छित जगह पर ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता है। इम्तियाज़ बड़ा खुश था। 2016 मार्च का महीना उसका ट्रांसफ़र हो गया। वो लक्ष्मी के पास जाता है, लक्ष्मी को बताता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अब हम लोग पहले की तरह साथ साथ रहेंगे, सब मिल गए हैं। इन 2 सालों में 2 साल बाद जब वह इम्तियाज़ गया तो लक्ष्मी है वो खुश नहीं थी। लक्ष्मी चाहती नहीं थी कि इम्तियाज़ उसके पास रहने के लिए आए। इम्तियाज़ स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि लक्ष्मी को अचानक हो क्या गया है। लेकिन खैर ट्रांसफ़र हो गया था तो साथ साथ रहने लग गए थे। रहने लगा तो इम्तियाज़ को पता चला कि लक्ष्मी की ज़िंदगी में तो कोई और आ चुका है। अब दरअसल हुआ ऐसा था कि जो 2 साल थे, इस 2 सालों के दरमियान जब लक्ष्मी इम्तियाज़ से दूर अपनी माँ के पास अकेली रह रही थी, इसी दरमियान इसके पड़ोस में रहने वाले कृष्ण मूर्ति से उसको प्रेम हो जाता है।
अब दोनों साथ साथ रहना शुरू कर चुके थे। अब लक्ष्मी के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण तो था नहीं, क्योंकि 2 साल तक वो अकेली थी। माँ उसकी बीमार थी, घर में थी, बच्चा एक छोटा था तो वो नासमझ था। अब लक्ष्मी और कृष्ण मूर्ति पिछले 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा साथ रहने लग गए थे। कृष्ण मूर्ति लक्ष्मी को चाहने लग गया था और दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो चला था। तो जब 2 साल के बाद जब इम्तियाज़ आ गया तो लक्ष्मी है वो इम्तियाज़ को अपनी राह का रोड़ा समझने लग गई थी। ये कृष्ण मूर्ति भी चाहता था कि किसी तरीके से इम्तियाज़ यहाँ से हट जाए तो मैं लक्ष्मी से हर रोज़ पहले की तरह मिलना शुरू करूँ। धीरे धीरे इम्तियाज़ के बाद पता चलती है तो इम्तियाज़ लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोगों ने प्रेम विवाह किया है, समाज और दुनिया से लड़ झगड़ के हम लोग साथ रहे हैं, हमारा एक छोटा बेटा भी है। लेकिन लक्ष्मी थी वो मानने वाली नहीं थी। इम्तियाज़ ने लक्ष्मी की माँ को सारी घटना से अवगत कराया, लेकिन फिर भी इम्तियाज़ को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो थक हार करके इम्तियाज़ ने जो कृष्ण मूर्ति था इसके घर वालों को समझाने की कोशिश की कि हमारे हंसते खेलते जीवन में इस कृष्ण मूर्ति को न लाओ, ये हमारा जीवन उजाड़ देगा, हमारा एक छोटा बेटा भी है, इसे कहो ये लक्ष्मी से और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। लेकिन ये जो हवस थी ना कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी की, ये काम किसी की सुनने वाली थी। इन दोनों ने सोच लिया था कि अब तो इम्तियाज़ को राह से हटा करके ही मानेंगे। इसीलिए इन्होंने एक प्लानिंग की और प्लानिंग थी 7 जुलाई 2016 की। इम्तियाज़ हमेशा की तरह शाम को घर आया। लक्ष्मी बड़ी हंसी खुशी बड़ी प्रेम से इम्तियाज़ को पास बिठा करके खाना खिला रही थी। इम्तियाज़ भी कुछ चौंक गया कि आज लक्ष्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा क्यों है। फिर इम्तियाज़ को लगा होगा कि शायद लक्ष्मी है उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और फिर से पहले की तरह जीना शुरू कर दिया है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि लक्ष्मी तो कुछ और सोच बैठी है। इम्तियाज़ खाना खाने के बाद सोने के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में हो जाता है। अब दरअसल खाने में बेहोशी की दवा थी तो इम्तियाज़ बेहोश हो चला था। ये जो लक्ष्मी हैं अपने जो प्रेमी कृष्णमूर्ति उसको चैट भेजती हैं और वो चैट भेज के उसको बताती हैं कि ये बेहोश हो चला है। तो कृष्णमूर्ति भी तय प्लानिंग के तहत अपने साथ हैमर रॉड वगैरह लेके आता है और बेहोश ये जो इम्तियाज़ हैं उसके ऊपर बड़ी निर्दयता से वार करता है। इम्तियाज़ मर जाता है। और जब लक्ष्मी और एक कृष्णमूर्ति ये दोनों सुनिश्चित कर लेते हैं कि इम्तियाज़ मर चुका है तो उसको उसी बेड शीट में लपेट के बांध देते हैं। फिर जो ये कृष्णमूर्ति हैं अपने कज़न को फ़ोन करता है, वो गाड़ी लेके आता है। उसका कज़न और ये कृष्णमूर्ति और ये लक्ष्मी ये तीनों इम्तियाज़ को उठा कर गाड़ी में डालते हैं और चले जाते हैं भद्रावती नदी पर। और बहती हुई नदी में इस इम्तियाज़ की लाश को फेंक के वापस घर आ जाते हैं। रात हो चली थी तो इम्तियाज़ अब था नहीं। कृष्णमूर्ति अपने घर जाकर सो जाता है, उसका कज़न उसके घर चला जाता है और ये लक्ष्मी है वो रात में आके अपनी उसी छोटे से नासमझ बेटे के पास सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आती। पास सो रहे बेटे को तो पता भी नहीं है कि आज उसकी माँ ने उसके सर से उसके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। लक्ष्मी सोने की कोशिश करती हैं लेकिन उसे नींद नहीं आती। तो वो अपने बॉयफ्रेंड कृष्णमूर्ति को चैट भेजती हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं पुलिस हमें पकड़ लेगी। तो कृष्णमूर्ति उसको कन्विंस करता है कि पगली हमने तो उसको मार दिया, भद्रावती नदी में फेंक दिया, किसी ने हमको देखा नहीं और किसी को पता भी नहीं कि इम्तियाज़ कहाँ है। और जब वो मिलेगा नहीं, उसकी डेड बॉडी मिलेगा नहीं तो हम कैसे पकड़े जाएंगे। इसलिए तू निश्चित होकर सो जा, कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे रोज़ जीती थी वैसे सामान्य जीने की कोशिश कर और कुछ नहीं। लेकिन ये जो लक्ष्मी थी उसको रात भर नींद नहीं आती। उसे पता था मैं पकड़ी तो जाऊंगी आज नहीं तो कल, और उसे बचना था क्योंकि वो अय्यर के साथ बाकी का जीवन जीना चाह रही थी। इसलिए उसने सवेरे होते होते एक प्लानिंग की और वो प्लानिंग ये थी, उसने सोचा कि क्यों ना मैं सारी घटना है वो सच्चाई बता दूं और बताने के बाद शायद मैं बच जाऊंगी, इसे उम्मीद थी। तो ये जो इम्तियाज़ हैं उसके भाई को सवेरे फ़ोन करती हैं और एक झूठ मूठ की मनगढ़ंत कहानी बताती हैं। लक्ष्मी बताती हैं कि इम्तियाज़ और मेरा जीवन अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से इम्तियाज़ की जीवन में कोई और लड़की आ गई। मैं उसका विरोध कर रही थी तो इम्तियाज़ हैं और उल्टा मुझे ही मारता पीटता, मुझे शारीरिक प्रताड़ना देता, मुझे मानसिक प्रताड़ना देता। मैं लंबे समय से प्रताड़ित थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए कल रात को मुझसे रहा नहीं गया और इसी हाथापाई में है जो इम्तियाज़ है वो मेरे हाथों से मारा गया। मैंने उसे मार दिया है। मैंने ये सारी बात आपको इसलिए बताई और आपके सामने कबूल इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप पुलिस केस ना करें। इसका भी कारण है और कारण ये है कि मेरा एक बेटा है जो कि इम्तियाज़ की आखिरी निशानी है। आप मेरी तरफ नहीं तो इस बेटे की तरफ देखिए। इसके पिता का साया इस संसार से उठ चुका है। यदि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा।
ये आपके भाई इम्तियाज़ की तो आखिरी निशानी है, इसलिए मेहरबानी करके पुलिस केस ना करना। लेकिन हाँ, अपराध तो मुझसे हो गया और मैं कबूल करती हूँ। और वो फ़ोन रख लेती है। उसे लगता है कि उसके भाई को मैंने कन्वेंस कर दिया है और अब पुलिस केस नहीं होगा, और एक बार हमारी ज़िंदगी में पुलिस नहीं आई तो बाकी का जीवन मैं कृष्णमूर्ति के साथ आराम से जीऊँगी। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि उसके भाई को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसका भाई इम्तियाज़ इतनी अच्छे स्वभाव का था और इतने सालों तक ये लोग प्रेम से रहे, और अचानक से ये सब क्या हो गया। और इम्तियाज़ की ज़िंदगी में कोई और लड़की थी तो हमें पता क्यों नहीं चला, क्योंकि वो अक्सर अपने भाई से मिलता था, बातें करता था। तो वो अपने नज़दीकी थाने में चला जाता है और वहाँ जाके सारी बात बता देता है। अब पुलिस के सामने भी गजब विडंबना थी कि एक पति जो गायब हो चुका है, उसकी पत्नी है वो को कंप्लेंट दर्ज नहीं करा रही है। एक भाई जो कि दूर रहता है वो सवेरे सर हमको बताता है कि उसकी वाइफ ने हमको फ़ोन करके या जो पूरा कन्विंस कर दिया कि मैंने उसे मार दिया है, भद्रावती में फेंक दिया है। न कंप्लेन न डेड बॉडी, क्या किया जाए। लेकिन खैर, पुलिस ने इस मैटर को तफ्तीश करना शुरू किया तो पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के कॉल डिटेल को निकालना शुरू किया। और जब पुलिस ने लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड पूरा खंगाला तो पुलिस एक बात पता चल गई, और ये थी कि ये कृष्णा अय्यर जो हैं, इससे अक्सर लक्ष्मी फ़ोन पर लंबी लंबी बातें किया करती है, चैट किया करती है। तो पुलिस ने तय किया कि क्यों ना इस कृष्णा अय्यर को उठा लिया जाए। पुलिस एक दिन कृष्णा अय्यर को उसके घर से उठा लेती है। कृष्णा अय्यर शुरू में तो सामान्य रहने की कोशिश करता है और अपने आप को बड़ा ही सीधा साधा पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है। कृष्णा अय्यर का मुंह खुलवा लेती है और फिर कृष्णा अय्यर सारी बातें बता देता है। फिर लक्ष्मी को घर से पुलिस उठा लेती है और कृष्णा अय्यर और लक्ष्मी को साथ बिठा कर दोबारा इंक्वायरी करती है। तब ये राज है वो दुनिया के सामने आता है और एक सीधा साधा पति इम्तियाज़ को मौत के घाट उतार लेते हैं। अब इस केस में ये सब जेल में है। 7 साल बाद जब फैसला आया कोर्ट का, तो बाकायदा कोर्ट ने ये बात कोट करके लिखी कि समाज है वो शिक्षक से बड़ी उम्मीदें रखता है। शिक्षक समाज को, आने वाली युवा पीढ़ी को नया रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शित करती है। और यदि शिक्षक ही समाज में ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो देश का भविष्य क्या होगा, बड़ा ही विचारने विषय है। खैर, कोर्ट ने अपनी सज़ा सुनाई 7 साल बाद। तब ये जो कृष्णा अय्यर और लक्ष्मी हैं, इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। और वो जो कज़न आया था गाड़ी लेकर के, उसको 7 साल की सज़ा सुनाई। अब अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी में आप बताइएगा कि किस प्रकार से जब इंसान के ऊपर हवस है वो सवार हो जाती हैं, तब एक माँ नहीं रहती है, एक पत्नी नहीं रहती है, एक प्रेमिका नहीं रहती है, और अपने हंसते खेलते जीवन और संसार को उजाड़ बैठती है। इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। और हमेशा की तरह हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि आपने यहाँ तक कहानी को देख ही लिया है, सुन ही लिया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस स्टोरी को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप हमारी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर इस कहानी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।